वो मेरे बच्चों के लिए है, बिलखुसूस हाफिज़ समीर और ज़ैनुल आबिदीन और बिलउमूम तमाम तर हज़रात के लिए। देखने में ये आता है कि जब किसी बंदे को कोई ओहदा मिल जाता है, चाहे वो दुनियावी ओहदा हो या उखरवी ओहदा हो, तो जिस तरह ओहदा मिलता है उस तरह जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। समझ रहे हैं? फिर जिम्मेदारियों का बोझ उसके कांधों पर आ जाता है। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है उस्तादों की तरबियत ना करने की वजह से, उनके खुद के अमल ख़राब होने की वजह से, या वो माहौल जो शरीयत का होना चाहिए वो ना होने की वजह से बच्चे इस ओहदे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसका मुशाहिदा आप अपनी आंखों की निगाहों से करते देख रहे हैं। गलत इस्तेमाल करना लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि जूं जूं ओहदा बढ़ता जाए वहां वहां दिल में खौफ रब भी बढ़ता जाए। ये होना चाहिए, क्योंकि इल्म फख्र करने के लिए नहीं, इल्म दिखावे के लिए नहीं, इल्म जो है ना वो लोगों की इस्लाह के लिए और अपनी इस्लाह के लिए है। तो पहली नसीहत जो मैं करूंगा वो ये कि इल्म हो, अब कुछ हिस्सा तुम्हारे पास इल्म का आ चुका है, तुम हाफिज कुरान बन चुके हो, अल्लाह का मुबारक कुरान तुम्हारे सीने में बस चुका है, तो जितना पढ़ लिया है उस पर अमल भी करना। अब जितना पढ़ लिया है उस पर अमल भी करना। गालिबन मेरी आदत आप हजरात को मालूम होगी जो हजरात दर्स कुरान में शामिल होते हैं कि मैं अपनी कोई भी बात बगैर सिर्फ मुंह से बयान नहीं करता, मैं किताबों के हवाले से बयान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान की ये किताब है गुलिस्तान। इस किताब के अंदर शेख सादी ने बहुत प्यारी बात कही है कि जो इल्म तो हासिल कर ले लेकिन अमल ना करे, उसकी हालत बयान की है शेख सादी ने। फरमाते इल्म चंदा के बेशतर खानी, शेख सादी फरमाते इल्म तो चाहे कितना भी हासिल कर ले, इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म जितना भी तू हासिल कर ले, चू अमल दर तू नीस्त नादानी, अगर तेरे अंदर अमल नहीं है तो तू बेवकूफ है। इल्म चंदा के बेशतर खानी, जितना भी चाहे पढ़, नूर इल्म तुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक तू उस पर अमल नहीं करेगा। चू अमल दर तू नीस्त नादानी, जब तक तेरे अंदर अमल नहीं है तू बेवकूफ है। फरमाया आगे ना मुहक्किक बुबद ना दानिशमंद, ना तू अपने इल्म के जरिए मुहक्किक बन सकता है ना अक्लमंद बन सकता है। तो फिर सवाल, हुजूर शेख सादी बन कौन सकता है? तवज्जो चाहूं, ये सबक आप समझ लीजिएगा। कहा ना मुहक्किक बुबद ना दानिशमंद, ना तू मुहक्किक बन सकता है ना अक्लमंद बन सकता, तो कौन बनेगा? फरमाया चार पाए बरो किताबें चंद, ऐसा गधा बनेगा जिसके ऊपर किताबें लाती गई, ये बनेगा अगर अमल नहीं है। चार पाए बरो किताबें चंद, ऐसा गधा बन जाएगा जिसके ऊपर किताबें लाती गई। गधा आते ही मगजरा इल्मो खबर, उस गधे को क्या पता, क्या खबर कि बरू हेजु मस्त या दफ्तर, कि उसके पीठ पर किताबों का दफ्तर रखा है, लकड़ियों का गट्ठर रखा है, उसके लिए तो सब बराबर। कहा अगर बेअमल बनता है तो समझ ले तेरी हैसियत यही है। जरूरी है कि इल्म के साथ तू अमल करे, जो पढ़ा है उसको सीख कर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर। शेख सादी अपना वाकया पेश करते हैं। आप बहुत बड़े मुहक्किक थे और बहुत ही बड़े आप आलिम थे, इतने बड़े आलिम कि आपने इल्म दीन तो हासिल किया, लोगों के जहनों को पढ़ने के लिए आपने पूरी दुनिया का दौरा किया है। आप पूरी दुनिया में घूमे हैं, जगह जगह लोगों से नसीहतें हासिल की हैं, जगह जगह फिर कर आपने इल्म हासिल किया है। तो कहते दर खाके बेलिका बरसीदम बाबिदे, कहता है मैं बेलिका एक सरजमीन का नाम है, उस जगह में पहुंचा एक इबादत गुजार के पास, गुफ्तम, और मैंने उससे कहा मुरा बतरबियत अज जहल पाक कुन, मुझे कुछ नसीहत करके जहालत से दूर कर दूंगा। शेख सादी अपनी बात बता रहे हैं कि मैं वहां पहुंचा और वहां जाकर मैंने उस इबादत गुजार से, उस अल्लाह वाले से मैंने कहा कि मुझे कुछ नसीहत करके मुझे जहालत से पाक कर दे। अब सुनो बच्चे, सुनो,
गुफ्ता। तो उस अल्लाह वाले ने कहा शेख सादी से, बरोक जा चू खाक तहम्मुल कुन ए फकीह, ए आलिम दीन जा। जैसे मिट्टी बर्दाश्त करती है, उसके ऊपर फावड़ा चले तब भी बर्दाश्त करती है, हल चले तब भी बर्दाश्त करती है, उसके ऊपर रोलर चले तब भी बर्दाश्त करती है। जिस तरह मिट्टी बर्दाश्त करती है ऐसा बर्दाश्त करना सीख ले। ये है नसीहत। मिट्टी के अंदर जिस तरह बर्दाश्त है उस तरह बर्दाश्त करना सीख। लोगों के ताने, लोगों की गालियां, अगर तू शरीयत के मुआफिक है और लोग तुझे गालियां दें, लोग तुझे ताने कसे, सुन, मिट्टी की तरह सब्र कर, वरना या हर्च खानदई, या जो कुछ तूने पढ़ा है हमा दर्जेरे खाकुन, उसे मिट्टी के नीचे दबा दे। या जो कुछ पढ़ा है उसे मिट्टी के नीचे दबा दे, या फिर मिट्टी की तरह सब्र करना सीख। बेटा तुम्हें तकब्बुर नहीं करना, घमंड नहीं करना कि हम तो हाफिज साहब हो गए। अब तुम्हारी चाल में बदलाव आ जाए, तुम्हारे अंदाज में बदलाव आ जाए। अब तक जिनसे सलाम करते थे अब ये चाहो कि वो हमसे करे, ये नहीं हो, बल्कि इल्म तुम्हारे अंदर जूं जूं बढ़े उतना आपके अंदर अमल भी बढ़ता जाए। एक बात और मैं इस किताब से बयान करता हूं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, यकेरा गुफ्तन, एक शख्स से कहा गया, आलिम बेअमल बचे मान। बेअमल जो आलिम होता है वो कैसा होता है? शायद कि आपको मिसाल समझ में आ जाए जो उसने जवाब दिया। एक शख्स से सवाल हुआ एक आलिम दीन से कि हुजूर ये बताएं जो आलिम बेअमल होता है उसका हाल क्या होता है? तो आपने फरमाया, गुफ्त बज़ंबूरे बेअस्ल, वो बगैर शहद की मक्खी की तरह होता है, जो डसेगा तो लेकिन तुम्हें कोई मिठास नहीं दे सकेगा। अब वो डसेगा किस तरह, उसको सुनो जरा। तुम उससे कोई मसला पूछोगे, आता होगा नहीं और गलत बयान कर देगा, तो आप तो सीधे रास्ते की तलाश में उसके पास गए थे, वो तुम्हें टेढ़े रास्ते पर पहुंचा देगा। एक बात। और दूसरी बात ये कि कहेगा वो कुछ और, करेगा वो कुछ और, क्योंकि बेअमल है ना। बात स्टेजों पर कुछ और होगी और बाहर अंदर घर में कुछ और होगी। तो फिर जब लोग उसके इस अमल को देखेंगे तो कहेंगे कि जब हजरत ये अमल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। समझ रहे? तो वो सीधे रास्ते पर जाने के बजाय अवाम गलत रास्ते पर पहुंचेगी। इसलिए फरमाया वो ऐसी मक्खी है जिसके अंदर शहद नहीं, कि डसेगी तो लेकिन तुम्हें मिठास नहीं दे सकती। तो बाबू आपने अपने अंदर सबसे पहले झुकाव पैदा करना है। सबसे, आप कितने भी बड़े, आज तो पहली मंजिल है तुम्हारी हाफिज। हम तो दुआ करते हैं हाफिज भी बनो, आलिम भी बनो, कारी भी बनो, अल्लामा भी बनो, मुफ्ती भी बनो, सब बनो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। लेकिन जितना बनते जाओ उतना अंदर झुकते जाना। आलिम वही होता है जो अपने आप को सबसे जलील समझे, हालांकि आवाम कुछ भी समझे उसे, अपने सर का ताज समझे। आवाम को हुक्म भी है कि एक आलिम दीन है, हाफिज कुरान की ताजीम करे, उसे अपना सरदार माने। लेकिन आलिम खुद को क्या समझे? वो अपने आप को जलील समझे, बेकार समझे, ये समझे कि अभी मुझे कुछ नहीं आया। मेरे उस्ताद फरमाते थे, बाबू जब से तुमने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, बस तुम्हारा इल्म रुक गया। और जब तक ये सोचते रहोगे कि मुझे और हासिल करना है और हासिल करना है, तब तक तुम बढ़ते जाओगे, आगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। तो ये नसीहत मैं अपने उस्ताद की जानिब से तुम्हें भी पहुंचाता हूं, जितना बढ़ते जाओ उतना झुकते जाओ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। अब एक बात और, कि जो कहना आज के बाद उस पर अमल भी करना। जो भी कहना, कोई तुमसे शरीयत का मसला पूछेगा, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि शरीयत का मसला हो तो किस तरह बयान करना है, वो भी आखिरी गुफ्तगू में बयान करूंगा। लेकिन जो कहना बाबू उस पर अमल करना। क्यों? ये मैं एक हदीस पाक सुनाने लगा हूं।
अन उसामा बिन ज़ैद क़ाल, हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युजाउ बिर्रजुल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फयुल्क़ा फिन्नार, और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तवज्जो चाहो, लाया जाएगा क़यामत के दिन और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फतंदलिक़ु अक़ताबुहु फिन्नार, तो जैसी जहन्नम में वो जाएगा उसकी पेट की अंतड़ियां सब बाहर आ जाएंगी। फतंदलिक़ु अक़ताबुहु फिन्नार, जहन्नम के अंदर जैसे ही उसको डाला जाएगा उसके पेट की सारी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। और फरमाया फयतहलु फीहा, वो उन अंतड़ियों के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, का ताहलिल हिमारे बेरहा हो, जैसे चक्की पीसने वाला गधा जब चक्की पीसता है तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। आपने देखा होगा पहले वो जो दुर्मुट के जरिए उनको पीसा जाता था तो बैल या गधे को घुमाया जाता था, तो कहा जिस तरह बैल या गधा आटा पीसते वक्त चक्की के साथ घूमता है, इस तरीके से वो अपनी अंतड़ियों को लेकर घूमेगा जहन्नम के अंदर। तवज्जो चाहो, ये उसकी हालत होगी। फयजतमिउ अहलुन नार अलैहि, तो फिर उसके पास जितने भी जहन्नमी होंगे सब जमा हो जाएंगे। ये कौन है, ये इसकी कैसी कैफियत है? क्योंकि जहन्नम का अज़ाब मुख्तलिफ है, आमाल के एतबार से अज़ाब भी मुख्तलिफ है। सारे जहन्नमी जमा हो जाएंगे। फयक़ूलून, और उससे कहेंगे, ऐ फुलान, हो आलिम साहब, हो हाफिज साहब, ऐ फकी साहब, ओ मुफ्ती साहब, मां शानी का ये तेरा हाल कैसे हो गया? ऐ आलिम साहब, हाफिज साहब, ये तुम्हारा हाल कैसे हो गया? मां शानू का, हमने तो तुम्हारे हाथ चूमे थे, हमने तो तुम्हें बढ़कर सलाम किया था, इसलिए कि ये हाफिज साहब जा रहे हैं, इनसे सलाम करेंगे तो सवाब मिलेगा। हमने तो तुम्हारे चेहरे की जियारत इस नियत से की थी कि ये आलिम है, और आलिम के चेहरे की जियारत करना गोया के हुजूर के चेहरे की जियारत करना है। माशाअल्लाह का ये यहां और पेट से अंतड़ियां बाहर, और गधों की तरह चक्कर लगा रहे हो, क्या हाल है? अलैसा कुंता तामुरुना बिल मारूफ, क्या तुमने हमें अच्छाई का हुक्म नहीं दिया था? तुम तो खूब स्टेजों पर लंबी लंबी तकरीरें करके कहते थे अच्छाई करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, तुमने तो खूब हमें अच्छाइयों का हुक्म दिया था। मौलाना अजीम साहब किबला तशरीफ लाए, हम इस्तकबाल करते हैं। फयक़ूलून, कहेंगे, ऐ फुलान, ऐ हजरत, हमने तो आपकी दस्तबोसी की थी, हमने आपके चेहरे की ज़ियारत सवाब की नियत से की। माशाअल्लाह का क्या हुआ आपके साथ? अलैसा कुंता तामुरुना बिल मारूफ, तुम तो हमें अच्छाइयों का हुक्म देते थे, क्या आपने हमें अच्छाइयों का हुक्म नहीं दिया था? वतनहाना अनिल मुनकर, और क्या हमें बुराइयों से नहीं रोका था? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि आप यहां आ गए? क्यों जहन्नम में आकर आपकी अंतड़ियां पेट से बाहर आ गई हैं? क्यों आप गधों की तरह चक्कर लगा रहे हैं? क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? काल, वो कहेगा, कुंतु आमुरुकुम बिल मारूफ, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें अच्छाई का हुक्म दिया था। अब यहां तवज्जो चाहो, कुंतु आमुरुकुम बिल मारूफ, हाँ मैंने तुम्हें अच्छाइयों का हुक्म दिया था। वला आती ही, लेकिन अच्छाइयां की नहीं थी, अच्छाइयां की नहीं थी, हुक्म दिया था। और यही हम जैसे का हाल है, यही हम जैसे का हाल है। अल्लाह हमें तब तौफीक दे। ये सबक मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबसे पहले अपने नफ्स को मुखातिब करके पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, कुंतु आमुरुकुम बिल मारूफ, मैंने तुम्हें दिया था अच्छाई का हुक्म, वला आती, करा नहीं था अच्छाई। फरमाया व अनहाकुम अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोका भी था, लेकिन वह आती ही, लेकिन साथ साथ बुराइयां करता भी था। आज समझ में आया हुजूर की हदीस का मफहूम। हुजूर ने तभी इरशाद फरमाया था कि अच्छा वो नहीं कि जो मिंबरों पर अच्छा दिखाई दे, अच्छा वो नहीं कि जो लोगों के सामने तस्बीह घुमाए,
अच्छा वो नहीं है कि जिसके जुब्बा दस्तार कुब्बा हो, अच्छा वो है कि जिसकी तन्हाइयों बेहतर, जो तन्हाइयों में बैठकर मुसल्ले पर रोता हो वो रब का करीबी है, वो है अच्छा। तो जो कहना उस पर अमल भी करना। एक अहम सबक और बात खत्म करने लगा हूं क्योंकि हजरत इमाम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। एक अहम सबक मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, वो ये कि होता क्या है कि अभी आपकी पहली मंजिल है लेकिन लोग आपको पढ़ा लिखा गुमान करने लगते हैं, तो फिर मसाइल भी पूछते हैं कि हजरत हाफिज साहब ये मसला कैसा है, ये मसला कैसा है, ये मसला कैसा है। तो इंसल्ट ना हो जाए हमारी, इसलिए दिमाग को मुफ्ती बनाकर फतवा दे देते हैं, इंसल्ट ना हो जाए। हम ये कहेंगे कि हमें मालूम नहीं है, तो यार कहेंगे हाफिज साहब को मालूम नहीं है, तो दिमाग घुमाया, जो अक्ल ने कहा वो कह दिया। याद रखो अक्ल जो है वो शरीयत के तहत दाखिल है, शरीयत अक्ल नहीं है। तो मैं आज तुम्हें वो सबक पढ़ाने लगा हूं कि अगर तुम्हें कोई मसला मालूम है तो बताओ, और नहीं मालूम है तो मना करने में, ला अदरी कहने में, ये कहने में कि मुझे मालूम नहीं, शर्म मत करना। बताना कोई ना कोई। क्यों? इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, या अय्युहन नासो मन आलिमा शैअन, जब तुम कोई चीज जानो फलयकुल बिह, तो उसे कह दो, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, हुजूर की हदीस पाक है, फरमाया मेरी एक बात भी अगर पहुंचे तो लोगों तक पहुंचाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हुजूर के सहाबी कहते हैं, या अय्युहन नास मन आलिमा शैअन फलयकुल बिह, अगर कोई चीज मालूम है तो दूसरे तक पहुंचाओ। फरमाया वमल्ला यालम, और अगर कोई चीज मालूम नहीं है फलयकुल ला आलम, तो कह दो कि हमें मालूम नहीं है। शर्म। और इसका कितना नुकसान होता है कि बयान कर देते हैं, मालूम ही नहीं होता, दिमाग लगाया बयान कर दिया, और फिर जब कोई शख्स दूसरा बंदा सही मसला बयान करता है तो उससे झगड़ा करते हैं लोग कि उन्होंने हजरत ने ऐसे बताया था, वो आपसे पहले के हजरत है। फिर क्या होता है, ये जो असल आज हमारी आवाम की जबान पर आया, मैं ये समझता हूं कि ये जो कहते हैं आवाम कि तुम नए मालूम पैदा हो गए हो, वजह इसकी ये कि हमारे पुराने लोगों ने बस औकात ऐसा किया होगा कि मालूम नहीं होगा और बता दिया होगा। इसकी कई सारी वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम तो नया मसला बताने वाले हो, या बताया नहीं होगा या खामोशी इख्तियार की है, इसीलिए आज आवाम ये कहती है। तो कहा वमन लम यालम, जो पता नहीं है फयकुल ला आलम, तो नहीं पता है हमें, देखकर बताएंगे, किताबें मौजूद हैं उनमें देखेंगे फिर बताएंगे। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं फइन्ना मिनल इल्मे अन यक़ूल ला आलम, इसलिए कि ये भी इल्म ही से है कि तू कहे कि मुझे मालूम नहीं है। ये इल्म है कि तू ये कहे कि मुझे मालूम नहीं है, और फिर कहे अल्लाहु आलम, अल्लाह को मालूम है, मैं किताबें देखूंगा फिर बताऊंगा, का ये इल्म से है। तो अपनी अकल इस्तेमाल मत करना, मालूम हो तो बताओ, वरना अपने असातिज़ा से, अपने अइम्मा से, अपने बड़ों से मशवरा लो, किताबें खंगा लो, फिर बताओ। ये कहो कि ठहर जाइए हम बताएंगे बाद में। इमाम क़रानी ज़ख़ीरा किताब जो हदीस पाक की, उसके अंदर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल बयान करते हैं। हजरत अबू दरदा कहते हैं, कौलुर रजुली फी माला यालम, इंसान का ये कहना कि मुझे मालूम नहीं, कोई मसला पूछा जाए और पता नहीं तो ये कह देना कि मुझे मालूम नहीं। फरमाया निस्फुल इल्म, ये कहना कि मुझे मालूम नहीं यही तेरा आधा इल्म है, ये कहना कि मालूम नहीं यही तेरा आधा इल्म है। क्यों? कि तूने शरीयत में अक्ल दाखिल नहीं की, तूने गलत मसला बयान नहीं किया, तूने अपना दामन झाड़ लिया, नहीं पता है भाई। और ये तौज़ी तलवी जो जमाते सादिसा में पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर मैंने एक कौल देखा, उसे नकल किया। सोइला मालिक, हजरत इमाम मालिक जो शरीयत के 4 इमाम हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम शाफ़ई, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम मालिक,
ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि से सुइला अन अरबईना मसला, 40 मसलों के बारे में सवाल किया गया। इमाम मालिक है, शरीयत के इमाम है, 40 मसले पूछे गए। तवज्जो चाहूंगा। फ़क़ाला फ़ी सित्तिन व सलासीना ला अदरी, 40 में से आपने सित्तिन व सलासीन 36 मसलों के बारे में कहा मुझे पता नहीं। इमाम मालिक जैसे इमाम ने 40 में से 4 का जवाब दिया और 36 के बारे में कहा ला अदरी, नहीं जानता। अल्लाह अकबर। क़ाल साइल, तो फिर कभी कभी सवाल करने वाले भी तो उभारते हैं, हजरत दिमाग लगा लो। नहीं, अरे आपको पता कैसे नहीं होगा, सोचो तो होगा पता, ये भी तो करते हैं। इसी तरह इमाम मालिक को साइल ने उभारा, कहा इन्नहा मसअलतन खफीफतन, हुजूर ये तो छोटा सा मसला है, ये नहीं बयान हो रहा आपसे। तो फिर सुनो, इमाम मालिक कहते लैसा मिनल इल्मि शैउन खफीफ, इल्म में कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, सब बड़ा होता है। कैसे कह दिया कि ये छोटा सा मसला है? कोई मसला छोटा नहीं होता। लैसा मिनल इल्मि शैउन खफीफ, इल्म में कोई छोटी चीज नहीं हुआ करती। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आखिरी बात बयान करके मैं खत्म शरीफ होगी, उसके बाद इमाम साहब का बयान होगा। इमाम शाफी शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं। सुइला मसला, आपसे एक मसला पूछा गया, फ़क़ाल ला अदरी, आपने बयान कर दिया कि भाई मुझे नहीं आ रहा, अभी बाद में बताऊंगा। तो साइल ने कहा अला अला तस्तही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात पर कि अला तस्तही मिन कौलिका ला अदरी, क्या तुम्हें अपने कौल से ये जो कह रहे हो कि मुझे नहीं आता, इसे कहते हुए शर्म नहीं आती? व अंता फकीहुल इराक, हालांकि तुम इराक के फकीह हो, इराक के आलिम हो, बड़े आलिम हो, और तुम्हें कहते हुए हया नहीं आ रही। तो फिर जवाब सुनो, आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया, क्या इंदल मलाइकते लम तस्तहीना क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कहा जब फरिश्तों को ये कहते हुए शर्म नहीं आई, हालांकि वो मासूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सब कुछ सिखाया है। जब अल्लाह ने पूछा था कि इसके बारे में आता है तुम्हें, तो कहा था हमें नहीं आता, जितना जितना तूने सिखाया उतना आता है। कहा जब फरिश्तों को शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आए। और ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि जब बंदा ये कहे कि मुझे नहीं आता। हदीस पाक में आता है ला अदरी जुन्नतुल आलिम, ये ला अदरी कहना ये आलिम का ढाल है, ढाल। ये जिस तरह पहले जमाने में तीरों से, बर्छों से, भालों से ढाल बचाती थी, इसी तरीके से गुनाहों से तुम्हें ला अदरी बचाएगा। तुमने गलत मसला बयान कर दिया, उसकी गलत बात कहां तक पहुंचेगी उसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। इसीलिए ला अदरी कहो, ये तुम्हें गुनाहों से बचाएगा। ये मेरी छोटी सी बातें थी, इस पर अमल करना और अपनी ज़िंदगी शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर गुजारना। और मैं इनके वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि अब अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब इंसान इस नीयत से नहीं देखेगा कि आप हमारे फुला भाई हो, बल्कि आप इस तरह देखेगा कि आप हाफिज समीर के अब्बू हो। आपके बोलने में भी बदलाव होना चाहिए, आपके कहने में, चलने में, तौर तरीके में बदलाव होना चाहिए कि जब बंदा मिंबर पर खड़े होकर कोई बात बयान करता है ना, तो नीचे से लोग कहते हैं ये देखो हजरत इसके अब्बा देखो और इनके अब्बू को देखो। इसलिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, नमाजों की पाबंदी हो, ज़बान पर पकड़ हो, जो कहें उससे पहले सोचें कि इस बात के कहने का असर मेरे बच्चे पे तो नहीं पड़ेगा। और इनकी अम्मी जान जो हैं वो भी अपने तौर तरीक़ों में बदलाव पैदा करें और सारे ख़ानदान वाले फ़ख्र करें कि अल्लाह ने तुम्हें एक हाफिज़ कुरान अता फरमा दिया। तो इनसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह, मैंने अभी बताया था कि 10 को लेके जाएंगे, तो जो मोहब्बत करेगा उसी को तो लेके जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि खुद अमल भी करें, जो बड़ा हो उस पर अमल करें। मैंने बता दिया इसलिए कि बेअमल ना मुहक्किक गोबद ना दानिशमंद, ना मुहक्किक बन सकता है ना अक्लमंद, 4 पाए बरो किताबें चंद। ऐसा गधा होगा कि जिसके ऊपर चंद किताबें ला दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ